हेलो दोस्तों, कैसे हैं सभी लोग। दोस्तों, कैसी चल रही है डीएड एग्जाम की तैयारी। दोस्तों जैसा कि हमने कल आपको पेपर 5 के बारे में बताया था, पेपर 5 से क्या क्या आएगा, पेपर 4 से क्या क्या आएगा। ठीक है दोस्तों, तो आज हम बात करेंगे आपका कि पेपर 4 में हमारा एक मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक था जो छूट रहा था। हमें लग रहा है कि आपसे एग्जाम में या तो 5 नंबर में पूछ लेगा या 10 नंबर में भी पूछ सकता है। तो ठीक है दोस्तों, आज हम उसी टॉपिक को क्लियर करेंगे। टॉपिक है हमारा पेपर 4 से लाइफ स्किल्स, यानी कि जीवन कौशल क्या है, उसकी परिभाषा और उसके प्रकार। ये हमारा बहुत ही ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है दोस्तों डीएड एग्जाम के लिए, पेपर 4 का दोस्तों डीएड एग्जाम SEID वाले बच्चों के लिए। ठीक है दोस्तों, तो जितने भी आईडी से डीएड कर रहे हैं दोस्तों उनके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है। वैसे तो डीएड जितने भी ट्रेड है हमारे HIBI उन सभी में भी लाइफ स्किल के लिए जिक्र किया गया है, और लाइफ स्किल में एक यूनिट पे अपने आप से एक दिया गया है टॉपिक। ठीक है दोस्तों, तो लाइफ स्किल क्या है, यानी कि जीवन कौशल क्या है। दोस्तों देखिए, जीवन कौशल देखा जाए तो किसी भी व्यक्ति के जीवन में जितने भी कौशल जीवन जीने के लिए चाहिए होते हैं हमें, वे क्या होते हैं, जीवन कौशल होते हैं। अब कोई भी व्यक्ति है अपने जीवन दिनचर्या में किसी भी कार्य करने के लिए, दैनिक क्रियाकलाप करने के लिए, उसके लिए बहुत सारे ऐसे कौशल हैं जो बच्चे में या व्यक्ति में होना चाहिए। सोचना, विचारना, किसी चीज के लिए तैयार करना, या कोई बात है उसको व्यक्त करना, अपने बारे में बताना, दूसरे के बारे में सुनना, दूसरे के प्रति सहानुभूति हो गया, भावनात्मक हो गया दूसरे के प्रति। ठीक है दोस्तों, सामाजिक अंतःक्रिया हो गई, या समय की पाबंदी हो गई। तो बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो जीवन स्किल से जुड़ी हुई है, यानी कि जीवन कौशल से जुड़ी हुई है हमारी। तो जीवन कौशल क्या है। जीवन कौशल देखिए दोस्तों, जीवन को आसान बनाने वाले किसी भी कौशल को जीवन कौशल कहा जाता है। जीवन कौशल देखिए दोस्तों, जिससे कि हमारा जीवन आसान बनता हो। ठीक है दोस्तों, वह कौशल क्या है, जीवन कौशल है। लाइक ऐसे ले लीजिए, हमारे पास कोई कठिनाई आ रखी है अभी और बहुत ज्यादा समस्या है, उसका हल नहीं मिला है। जैसे हमको हल मिल जाता है तो वो क्या हो गया, ये एक हमारी स्किल हो गई कि हमने समस्या हल करने की समस्या हल करने का कौशल हमारे अंदर विकसित हो गया। ये समस्या हल करने का कौशल है, इसलिए हमारी समस्या समाधान हो गई। उसके कारण क्या हुआ, हमारा जीवन आसान हो गया। तो इसलिए कहा गया जीवन को आसान बनाने वाले किसी भी कौशल को जीवन कौशल कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, जीवन जीने के लिए कौशल अनिवार्य रूप से आवश्यक है, क्योंकि जैसे कि अगर हम बात करें अपने विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के साथ, तो देखिए दोस्तों उनके साथ सुनने में समस्या, समझने में समस्या, बोलने में समस्या, देखने में समस्या। अब उनके जीवन को हम कैसे सरल बना सकते हैं, ऐसे कौन कौन से जीवन कौशल है जो उनके अंदर विकसित करें, ऐसी कौन कौन सी कुशलताएं हैं जो उनके अंदर विकसित करने से उनके जीवन को आसान बना सके। तो पेपर 4 का जो टॉपिक है वो यही है कि जीवन कौशल क्या है और जीवन कौशल में कौन कौन से प्रकार है। विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के अंदर ऐसे कौन से कौशल की कमी है जिनको डेवलप करके हम उनके जीवन को आसान बना सकते हैं, एक सामान्य व्यक्ति की तरह वे जीवन जी सकें। तो देखिए दोस्तों, जीवन कौशल जीने के लिए अनिवार्य है, क्योंकि इससे क्या होगा, अगर हमारे अंदर जीवन कौशल नहीं होंगे तो ना तो हम किसी कार्य को पूर्ण कर पाएंगे, ना ही सोच विचार पाएंगे, ना ही हम चिंतन कर पाएंगे, ना ही समस्या का समाधान कर पाएंगे, ना ही समय के पाबंद बन पाएंगे। ठीक है दोस्तों, ना ही सामाजिक अंतःक्रिया कर पाएंगे, और ना ही हम एक सामाजिक व्यक्ति कहलाएंगे, ना ही हमारे किसी कार्य में अनुकूलता आएगी। तो दोस्तों, जीवन कौशल एक ऐसी कला है जो जीवन को आसान बनाती है। ठीक है दोस्तों, और जो कि जीवन के लिए अनिवार्य रूप से आवश्यक है। फिर कह रहे हैं दोस्तों, जीवन कौशल एक कला है जिसमें अनुकूलित एवं सकारात्मक व्यवहार की वे योग्यताएं हैं जो व्यक्ति को दैनिक जीवन की मांगे और चुनौतियों से प्रभावी तरीके से निपटने के लिए सक्षम बनाती है। देखिए दोस्तों, क्या क्या है जीवन कौशल, कह रहे हैं जीवन कौशल, यहाँ से देखिए जीवन कौशल एक कला है, यानी कि एक जीवन जीने की एक कला है। जितने भी कौशल है आप व्यक्ति के अंदर, वे क्या है, एक उसके अंदर कला है, क्यूरियोसिटी है, जिससे क्या हो रहा है, अनुकूलन एवं सकारात्मक, अडेप्टिव एंड पॉजिटिव बिहेवियर। ठीक है दोस्तों, व्यवहार की वे योग्यताएं हैं जो व्यक्ति के दैनिक जीवन की मांगे, दैनिक जीवन की मांगे इसलिए कहा गया है दोस्तों कि दैनिक जीवन में जितने भी क्रियाकलाप है उन सभी क्रियाकलापों को करने के लिए जितने भी हमें जीवन कौशलों की जरूरत पड़ती है, तो कह रहे हैं मांगे और चुनौतियों से प्रभावी तरीके से निपटने के लिए सक्षम बनाती है। यानी कि दैनिक जीवन के क्रियाकलाप को पूरा करने के लिए दैनिक जीवन के जो दैनिक जीवन के कौशल है दोस्तों, जीवन कौशल है, उन सभी से निपटने के लिए क्या करती है, प्रभावी तरीके से सक्षम बनाती है। जीवन कौशल सीखे जा सकते हैं और इनमें
सुधार भी किया जा सकता है, यानी कि जीवन कौशलों को सुधारा भी जा सकता है और सीखे भी जा सकते हैं। लोगन ने दोस्तों इसकी परिभाषा दी है, जीवन कौशल वे व्यवहारिक योग्यताएं हैं जो मानव को आत्मज्ञान, प्रभावी संप्रेषण, रचनात्मक सोच, निर्णय लेने की क्षमता, भावनाओं में संतुलन स्थापित करना आदि को परिपक्व करने में मदद करती है। देखिए दोस्तों, इन्होंने क्या कहा है, लोगों ने कहा है जीवन कौशल व्यवहारिक योग्यताएं। अब व्यवहारिक योग्यताओं का मतलब हो गया हमारे जितने भी कार्य व्यवहार से संबंध है, सीखना, समझना, सोचना, करना, ठीक है दोस्तों, ये सारी क्या हो गई हमारे व्यवहार से संबंधित है। तो हमारी जीवन कौशल वे व्यवहारिक योग्यताएं हैं जो मानव को आत्मज्ञान, प्रभावी संप्रेषण, आत्मज्ञान यानी कि उसके अंदर जितनी भी नॉलेज हो गई, सेल्फ उसकी जो नॉलेज है, प्रभावी संप्रेषण कम्युनिकेशन, रचनात्मक सोच यानी कि रचनात्मक सोच मतलब क्रियोसिटी, थिंकिंग क्रियोसिटी होनी चाहिए, निर्णय लेने की क्षमता, डिसीजन आना चाहिए, क्षमताओं में, भावनाओं में संतुलन यानी कि अपने इमोशंस का क्या है वो क्या कर सके, बैलेंस कर सके, कहीं किसी जगह को बहुत ज्यादा भाव मतलब इमोशंस ना दिखाए और अपने मतलब ऐसी कोई भी स्थिति है जहां पर उसने क्या करना है, संवेदनशील स्थिति में अपने इमोशंस को कंट्रोल करना है। तो कह रहे भावनाओं में संतुलन स्थापित करना आदि को परिपक्व करने में मदद करती है। कौन? जीवन कला यानी जीवन कौशल वह व्यवहारिक योग्यता है जो मानव को आत्मज्ञान, प्रभावी संप्रेषण, रचनात्मक सोच, निर्णय लेने की क्षमता, भावनाओं में संतुलन स्थापित आदि को परिपक्व करने में मदद करती है। दोस्तों देखिए, अगर ये आपको 5 नंबर में क्वेश्चन आता है तब आप क्या करेंगे, इसका अर्थ बता देंगे या परिचय हो गया, ठीक है, और उसके बारे में उसकी परिभाषा दे देंगे एक राइटर के अनुसार। अगर आपको इस परिभाषा दे दी और आपने क्या करना है, पॉइंटों में इसके प्रकार लिख देने हैं, ठीक है। अब क्या करना है, अगर आपका ये लॉन्ग में आ जाए तब आपको थोड़ा अर्थ भी यानी कि इंट्रोडक्शन इसका या मीनिंग क्या करना पड़ेगा, आपको बताना पड़ेगा, थोड़ा लॉन्ग करके लिखना होगा और परिभाषा आपको करनी होगी। उसके बाद जितने भी इसके टाइप्स है, टाइप्स ऑफ लाइफ स्किल दोस्तों, इसको आपने थोड़ा 2-2, 3-3 लाइन में लिखना पड़ेगा। जैसे कि दोस्तों इसके प्रकार देखिए दोस्तों, जीवन कौशल के जो प्रकार है दोस्तों, देखिए दोस्तों 13 प्रकार है इसके, ठीक है। अब क्या है, सबसे पहले कह रहे हैं सीखना। सीखना जीवन कौशल में इसलिए जरूरी है क्योंकि जब तक हम सीखेंगे नहीं तब तक हमारा व्यवहारिक परिवर्तन नहीं आएगा। किसी कार्य को करने के लिए हमें सबसे पहले क्या करना होता है, सीखना होता है। सीखना एक ऐसी प्रक्रिया है जो जीवन प्रति चलती रहती है, कभी खत्म नहीं होती। हर व्यक्ति किसी न किसी स्थिति में कुछ ना कुछ सीखता रहता है, तो ये हमारे जीवन कौशल से जुड़ा हुआ है। दूसरा कौशल है दोस्तों गंभीर रूप से सोचना या चिंतन करना। दोस्तों चिंतन करना एक ऐसी प्रक्रिया है जिससे हम तर्क वितर्क कर सकते हैं और किसी भी कार्य को करने में सक्षम हो सकते हैं, ठीक है दोस्तों। क्योंकि चिंतन करना और गंभीर रूप से सोचना यानी कि किसी चीज को सीरियसली लेना, यानी कि हम क्या करते हैं बिना लापरवाही के किसी चीज को बहुत ज्यादा सीरियसली सोचकर उस पर फिर क्या करेंगे, हम चिंतन करेंगे और उस समस्या का हल करेंगे। फिर कह रहे हैं दोस्तों स्वयं जागरूक होना यानी कि सेल्फ एडवोकेसी। इसमें क्या होगा, सेल्फ अवेयरनेस, तो दोस्तों इसमें क्या होगा, सेल्फ अवेयरनेस में कि व्यक्ति को अपने बारे में जानकारी होना चाहिए। लाइक हम बात करें कि हम किसी जगह पर जाना है तो अपने आप को कैसे प्रिपेयर करना है, या हम कह रहे हैं अपनी दैनिक जीवन के क्रियाकलाप में हमने अपने व्यक्तिगत कौशल जो है हमारे उनको कैसे करना है, ठीक है दोस्तों। अपने बारे में, अपनी सेफ्टी के बारे में, अपने जेंडर के बारे में, ठीक है, अपनी सुरक्षा के लिए बहुत सारी चीजें हैं जिसमें क्या है स्वयं जागरूक होना पड़ेगा अपने लिए, अपना हक के लिए, ठीक है। अगर हम कहीं जा रहे हैं, लड़का या लड़की बस का सफर कर रहे हैं तो उनको पता होना चाहिए हमने कहाँ बैठना है, कहाँ नहीं बैठना है, सोशल डिस्टेंस रखना है या सोशल हमें स्किल्स वहां पर देखनी है, सामाजिक अंतरक्रिया करना है। इस तरीके से क्या है, अगर लड़का है तो लड़की की लाइन में लगना है, लड़का है तो लड़के की लाइन में लगेगा। अपने बारे में स्वयं के लिए उनको जागरूक होना, ठीक है। फिर कह रहे हैं तनाव प्रबंधन यानी कि किसी भी प्रकार का अगर डिप्रेशन है या व्यक्ति बहुत ज्यादा डिप्रेस्ड है तो उसको क्या करना होगा, अपने तनाव को कम करना होगा। किसी भी प्रक्रिया द्वारा, किसी भी कार्य, किसी भी क्रियाविधि के द्वारा उस व्यक्ति को तनाव को कम करना आना चाहिए। ये भी एक कौशल है ताकि व्यक्ति क्या अपने जीवन कौशल को आसान बना सके। क्योंकि जब तक तनाव कौशल कम नहीं होगा, उसका तनाव प्रबंधन कम नहीं करेगा या तनाव का प्रबंधन नहीं करेगा या तनाव कम नहीं होगा या तनाव खत्म नहीं होगा, तब तक उसका जीवन आसान नहीं होगा।
फिर कह रहे हैं दोस्तों निर्णय लेना, यानी कि किसी भी कार्य को करते हुए किसी एक निर्णय पर पहुंचना भी जरूरी होता है, क्योंकि बहुत से व्यक्ति क्या कार्य कर रहे हैं लेकिन आज तक उनको निर्णय लेना नहीं आता। तो दोस्तों क्या है, निर्णय लेना भी एक कौशल है, जिससे कि आप किसी भी स्थिति में अपने कदम पर क्या है, अपने कदमों का निर्णय ले सकें आप किसी भी कार्य के लिए। बातचीत का दोस्तों यहाँ संप्रेक्षण आ जाएगा, वैसे तो संप्रेक्षण, ठीक है दोस्तों। संप्रेक्षण करना किसी भी ऐसी गहन स्थिति में या सामान्य स्थिति में प्रभावी रूप से अन्य व्यक्ति के साथ संप्रेक्षण करना, चाहे वो पारिवारिक कोई सदस्य हो, रिश्तेदार हो, या आपका दोस्त हो, या आपका स्टाफ मेंबर हो, या आपका कोवर्कर हो, या आपका कोई भी आपका मतलब हम कहें या आपका कोई मालिक हो, ठीक है दोस्तों। तो उसके साथ या नेबर हो, किसी के साथ संप्रेक्षण, एक प्रभावी संप्रेक्षण करना है, ताकि दूसरा व्यक्ति भी आपकी बातों को सुनकर या समझकर अनुकूलित रहे। दोस्तों फिर देखिए व्यक्तिगत कौशल क्यों आने चाहिए बच्चे को, व्यक्ति को, जिससे कि व्यक्तिगत कौशल में देखिए क्या क्या आता है व्यक्तिगत कौशल में, जैसे कि मॉर्निंग में उठ पे दैनिक जीवन के क्रियाकलाप, जितने भी व्यक्तिगत कौशल होते हैं, उठना, सुबह शौच करना, नहाना, कपड़े, ड्रेसिंग, ईटिंग, ये सारी क्या है दोस्तों व्यक्तिगत कौशल में आ जाएंगे। तो व्यक्ति को व्यक्तिगत कौशल भी आना चाहिए, अगर नहीं आएगा तो दूसरे पर निर्भर रहेगा, उससे क्या रहेगा, उसका जीवन आसान नहीं है, क्योंकि वह खुद नहीं कर पा रहा है। तो इसलिए व्यक्ति को व्यक्तिगत कौशल आना जरूरी है। भावनात्मक तंत्र, दोस्तों भावनात्मक तंत्र क्या है दोस्तों, अपनी भावनाओं को, या तंत्र तो होना चाहिए लेकिन यह संतुलन होना चाहिए। भावनात्मक तंत्र नहीं अच्छा लग रहा है, संतुलन, यानी कि बैलेंसिंग, भावनात्मक संतुलन। दोस्तों देखिए भावनात्मक संतुलन यहाँ पर क्यों कहा गया है, क्योंकि अपने इमोशंस को कंट्रोल रखना है। कहीं पर बहुत ज्यादा कोई शोध प्रक्रिया चल रही है, हम वहां पर हंस रहे हैं, तो अपने जितने भी इमोशंस हो गए हम उनको कंट्रोल करेंगे, और जो स्थिति है उस स्थिति अनुसार हम वहां पर अपने इमोशंस को दिखाएंगे या प्रदर्शित करेंगे। रचनात्मकता यानी कि क्यूरियोसिटी की अगर हम बात करें दोस्तों, किसी भी चीज की, कोई भी चीज कोई नई नवीनीकरण या नई चीज खोजना, नया तरीका निकालना, अपनी प्रॉब्लम सॉल्विंग का कोई नया क्लूज निकालना, तो क्या हो गया, रचनात्मकता हो गया, ठीक है दोस्तों। क्यूरियोसिटी होगी उसके लिए। समस्याओं का हल करना, क्योंकि व्यक्ति के जीवन में पल पल कोई ना कोई समस्या है, जैसे कि अगर क्या है, कुछ काम कर रहे हैं, रात का टाइम में लाइट चलेगी, तो व्यक्ति को पता होना चाहिए लाइट चलेगी, इसके लिए मैं क्या कर सकता हूँ, टॉर्च जला सकता हूँ, या कोई फोन की फ्लैश लाइट ऑन कर सकता हूँ, तो उसको आना चाहिए। और अगर कहीं व्यक्ति जा रहा है, उसकी बस छूट गई, तो उसको दूसरे बस का इंतजार करना है, ऐसा नहीं है बैठे रहना है, कहीं जाने के लिए पहले से प्रिपेयर होना है। तो बहुत सारी समस्याओं का हल है तो व्यक्ति को आना चाहिए, ताकि क्या उसके जीवन कौशल को आसान बनाया जा सके। संचार का मतलब है दोस्तों यहाँ पर संदेश भेजना और संदेश प्राप्त करना, किसी भी व्यक्ति को किसी भी बात को ध्यान में रखकर दूसरे व्यक्ति तक पहुंचाना, या संचार या संदेश का मतलब यही है यहाँ पर। फिर है सहानुभूति, दूसरों के प्रति सहानुभूति भी रहनी चाहिए हमारे अंदर, दयालु रहना चाहिए हमें, क्योंकि किसी व्यक्ति को कोई समस्या है तो उसकी मदद करनी है, जिससे हमें पूरी सहानुभूति के साथ दिखाना चाहिए। संबंध हमारा अनुकूलित हो और सामाजिक हो, चाहे वो परिवार हो, रिश्तेदार हो, दोस्त हो, या कोई भी हो, सब सारे व्यक्तियों के साथ, सारे सदस्यों के साथ आपका अनुकूलित व्यवहार रहे, ताकि दूसरे व्यक्ति को लगे कोई असामाजिक व्यवहार या समस्यागत व्यवहार ना हो। तो संबंध कैसा होना चाहिए, अनुकूलित होना चाहिए। तो इतने सारे कौशल है, जीवन कौशल के प्रकार है, जो हम जीवन कौशल में अपने दिनचर्या में जिन्हें यूज करते हैं। देखिए दोस्तों, सीखते हम डेली हैं, चिंतन भी डेली करते हैं, जब पढ़ाई करते हैं, स्वयं जागरूक, हमें पता रहता है कि अगर हम उठ रहे हैं, जाग रहे हैं, किसी गर्म चीज को नहीं पकड़ रहे हैं, हमें पता है अगर इनसे जल जाएंगे, तो स्वयं के लिए भी जागरूक है। तनाव प्रबंधन, अपना डिप्रेस भी कम कर रहे हैं, भाई एग्जाम है, उसका डिप्रेशन कम कैसे हो रहा है, हम याद कर रहे हैं, हमारा डिप्रेशन कम हो रहा है। निर्णय भी ले रहे हैं कि नहीं आज हमने ये नहीं पढ़ना है, इस पेपर की तैयारी होगी, आज दूसरा पेपर पढ़ना है, तो क्या वो एक डिसीजन ले लिया, हमें इसको छोड़ के इसको करना है, ठीक है। बातचीत, संप्रेक्षण कर रहे हैं एक दूसरे के साथ, व्यक्तिगत कौशल भी हम सुबह से कर रहे हैं। भावनात्मक संतुलन यानी कि इमोशंस हमारे हम बैलेंसिंग कर रहे हैं, उसका रचनात्मकता यानी कि हम क्या कर रहे हैं, बार बार टॉपिक को ढूंढ रहे हैं, तो हमारे अंदर क्यूरियोसिटी हो रही है ना, किसी चीज को ढूंढने की, नया करने की, समस्या को हल कर रहे हैं। अगर कोई चीज नहीं मिल रही है, उसको ढूंढने में,
उसका क्या कर रहे हैं, अगर वो चीज प्राप्त हो रही है तो हमारी समस्याओं का हल हो रहा है, संचार एक दूसरे से पूछ रहे हैं, बता रहे हैं, सहानुभूति और संबंध के साथ अनुकूलित जीवन जी रहे हैं। तो देखिए दोस्तों ये प्रकार है, अगर ये 10 नंबर में आपसे आ जाए तो इसका आप अर्थ बताएंगे, यानी कि परिचय बता देंगे, परिभाषा बता देंगे, और इनके जो प्रकार है आप इनको जैसे जैसे मैंने आपको ब्रीफ में बताया है 2-2 3-3 लाइनों में, इस तरीके से आप प्रत्येक करके एरो करने के बाद और उसके बाद में 2-3 लाइनें लिखेंगे। कुछ फ्रेंड्स हमारे बोल रहे हैं कि मैडम अगर ये 10 नंबर में आ गया तो कैसे करेंगे। देखिए दोस्तों अगर 10 नंबर में आता है मैं आपको कॉन्सेप्ट क्लियर कराती हूँ, जहां तक हो सकता है टाइप्स भी कराती हूँ। ऐसा नहीं है आपका 10 नंबर का क्वेश्चन है और 250 शब्दों का जितना भी बड़ा है वो 250 शब्द मैं इस व्हाइट बोर्ड पे कर दूं तो इतना तो होना संभव है, ठीक है दोस्तों। लेकिन मैं आपका कॉन्सेप्ट क्लियर करा रही हूँ, टाइप्स बता रही हूँ, उसके जो उद्देश्य होते हैं वो भी मैं बता देती हूँ। तो आपको ब्रीफ में आपने लिखना है, एक लाइन को समझकर उसको विस्तृत रूप से व्याख्या करनी आपको आना चाहिए, ठीक है दोस्तों। तो अगर कुछ समझ नहीं आ रहा है, कुछ गलत लग रहा है, अगर कुछ पूछना है तो कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट कर सकते हैं। ज्यादा से ज्यादा वीडियो लाइक करो दोस्तों, शेयर कर दो। थैंक यू सो मच।